दोस्तों रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी जिससे ये बात तो बिल्कुल ही साफ क्लियर हो जाती है कि मेरी जो ऑडियंस है ना उसका मेजर पोर्शन यानी कि कह सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो आज के समय पर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर भी जो स्किल सीखना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना, वो ये नहीं है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, पैसा कैसे कमाया जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हो कि पैसा कैसे कमाएं, नहीं। इस समय जो स्किल सबसे ज़्यादा आपको सीखना जरूरी है ना, वो ये है कि सीखने की कला। मतलब चीज़ों से, लोगों से या फिर किसी भी सिचुएशन से सीखा कैसे जाता है। जब तक आप सीखने की कला को नहीं सीखते हो ना, किसी भी चीज़ से सीखना शुरू नहीं करते हो, तब तक आपकी अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो अभी तक मैंने सीखा है और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ में करी हैं जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ भी रुक गई और बाद में जाके मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो ना, तो जो इस समय आप अपनी लाइफ में अप एंड डाउन फील कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो जब हम स्कूल में आते हैं ना, तो लगभग सारे ही बच्चों का माइंडसेट ऐसा होता है कि कैसे ना कैसे जो हमें टीचर समझा रहा है ना, एक्चुअल जो हमें वो नोट करवा रहा है, उन्हीं नोट्स को हम एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिख कर आ जाएं, जिसकी वजह से हमारे ग्रेड्स है ना, मार्क्स, वो एग्जैक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब 95% आ जाए, 98% आ जाए और पूरी क्लास सेम चीज़ कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते ही नहीं है, वो एक समय के बाद आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। नहीं, बल्कि जो आप पढ़ाई करते समय जो चीज़ सीखते हो ना, जो स्किल्स अपनी डेवलप करते हो, मतलब नॉलेज एक्वायरिंग आपकी डेवलप होती है, आपके दिमाग में कितनी ज़्यादा नॉलेज आप स्टोर कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, रीडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है और नई नई चीज़ों को सीखने की, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो आपकी कैपेसिटी है ना, एबिलिटी है, वो इंक्रीज होती है, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और सबसे बड़ी मेजर गलती होती है जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, पता है क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैं अपना बताता हूँ, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि यार पढ़ाई वगैरह तो मेरे से नहीं होगी, पढ़ाई तो मैं छोड़ दूंगा, एक समय के बाद मैं कुछ और करूंगा। मतलब अभी मैं इसमें अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोच कर खुश हुए जा रहा हूँ। मुझे अपना पता है कि मैं फ्यूचर में कुछ और ही करने वाला हूँ, जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, कुछ भी मैंने दिमाग में बैठाला हुआ है। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। लेकिन आज के टाइम पर जिस पढ़ाई से मैं इतना ज़्यादा भागता था ना, जिसको इतना ज़्यादा इग्नोर करता था, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाई है, सीखना ही है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही है। जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नई नई चीज़ों को जान रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर, सब कुछ सोचना घंटों घंटों बैठकर, यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक तरीके से स्टडी होती है, लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ सोचना पड़ता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में सोचना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरी लाइफ में अब मैं कर रहा हूँ और मुझे करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उसे फोर्सफुली कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं। बट फ़र्क यहाँ पर यह आ गया कि उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो मैं पढ़ाई उस समय कर रहा था ना, जो स्कूल में मुझे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी या फिर मैंने कॉमर्स साइड ली थी तो अकाउंट्स पढ़ाए जा रहे थे, वो उसमें मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ तो इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक फैक्टर तो ये निकल के आता है कि पढ़ाई, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है ना, जिस भी चीज़ को आपको पढ़ना पसंद है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना पसंद है, वो भले ही अभी आपको पैसा नहीं दे सकती है, हर तरह की नॉलेज आपकी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर, किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी सिचुएशन में जरूर से ही काम आएगी। उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेते रहो, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की नॉलेज लेते हो ना, तो आपकी जो ब्रेन की जो नॉलेज एक्वायरिंग कैपेसिटी है वो तो बढ़ ही रही है ना, रीडिंग कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, कुछ भी पसंद है उसे पढ़ते रहो, पढ़ते चले जाओ। जैसे कि आपको सिंगिंग के बारे में जानना पसंद है तो सिंगर्स के नाम याद करो, सिंगर्स के बारे में ज़्यादा जानो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं इसकी वजह से कई बार उन्हें फेल होना पड़ा, वो आप ना करो। ये चीज़ें जानने की कोशिश करो। अब दूसरे नंबर पर आती हैं हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं इस एज में। पता है क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। मतलब इतने सारे बंदे हैं मेरे ग्रुप में, मैं किसी से ही पूछता हूँ कि यार तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो तो कहता है कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है, हर काम बिल्कुल ही नॉर्मल हुए जा रहा है, नॉर्मल चली जा रही है लाइफ। लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में बैड सिचुएशंस आती है ना, बुरा वक्त आता है, उतना ही ज़्यादा आप ग्रोथ करते हो। जो नॉर्मल इंसान होता है ना, जिसकी कैपेसिटी उतनी है, उसकी लाइफ नॉर्मली चलती रहती है, वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। वो सुबह उठता है, उसी तरीके से हग मुँह दिया, उसी तरीके से अपना पूरे दिन का काम करा, फालतू की बातें करी और रात में 1-2 घंटे गर्लफ्रेंड से बातें करके वो सो गया। वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, मेरे साथ भी पर्सनली होता है, जितना ज़्यादा मैं आगे पैर मारता हूँ ना, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी और पीछे धक्के मारती है कि तू
तू कैसे जाएगा आगे, तू कैसे जाएगा, मुझे मुक्के मारती है। एक समय तक तो मैं भी सोचता रहा कि यार मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों हो जा रहा है, मेरे साथ इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन कैसे, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको मुझे डील करने में बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है, पैनिक अटैक्स मुझे आ रहे हैं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। भाई मेरे इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि आप ग्रो कर रहे हो अगर आप उन सिचुएशन से डील कर पा रहे हो, और जिस दिन उस सिचुएशन से आप डील कर गए फिर उससे और बड़ी सिचुएशन आएगी, उससे और ज़्यादा बुरी आएगी। इसीलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई सोशल सिचुएशन आए ना, बुरी सिचुएशन आए, ब्रेकअप वगैरह हो जाए या फिर कोई ऐसी फैमिली प्रॉब्लम आ जाए जिससे आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा हरास्ड, मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करो, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो जूझना है, उस सिचुएशन से डील करना है। ऐसा नहीं है कि आपको भाग जाना है, आप दूर हो गए, मैं तो अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, मैं तो दूर जा रहा हूँ, नहीं, उससे पूरी तरीके से लड़ना है और फिर अकेले में जाके खुद से ये पूछना है कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में मेरी क्या गलती थी और इसे सुधारने के लिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक पेन और पेपर लेना है और तुरंत से उस पर लिखना है कि मेरी क्या गलती थी और इसको सुधारने के लिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या स्टेप ले सकता हूँ। वो चीज़ें आपको ज़रूर से ही लिखनी है और भागना बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे ना, उतना आप समझ लो कि आप ग्रोथ करने का चांस खो रहे हो। अब मैं अपनी लव लाइफ, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के बारे में बताऊँ ना, तो मैंने एक ही गलती 100 से ज़्यादा बार की है। मतलब मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि सेम ही गलती को रिपीट करे जा रहा हूँ, सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मैं सेम ही काम कर करके ये सोचे जा रहा हूँ कि रिजल्ट्स कभी तो चेंज होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये गलती ज़्यादातर लोग करते ही हैं, वो सेम काम को सेम तरीके से करे जा रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट डिफरेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी चीज़ को सेम तरीके से ही कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से डिफरेंट मिल जाएगा। रिजल्ट तो जब डिफरेंट मिलेगा जब आप उस चीज़ को अलग तरीके से करोगे। काफ़ी चीज़ों में जब आप स्ट्रगल करते हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, उसके बाद ही कुछ निकलता है। मतलब उसके बाद ही जो मैं बोल पा रहा हूँ ना, उसके बाद ही हो पाता है, ये पहले नहीं होता है। आप मत समझना कि इतना ज़्यादा ज्ञान पहले जा रहा है, क्या है वीडियो ख़त्म करना, नहीं, बहुत कुछ मतलब आंखों से बह जाता है ना, फिर ही एक चमक आती है। तो एक चीज़ आप समझ लो कि ये गलती मैंने तो कर दी, मिस्टेक को रिपीट करता रहा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप इस मिस्टेक को, जिन भी मिस्टेक को कर रहे हो उस पर फोकस जरूर करना कि यहाँ पर मुझसे क्या गलती हो गई थी, दोबारा मैं उस चीज़ को ना करूँ। इस चीज़ पर अपना फोकस बनाए रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि एकदम से आप अगर सोचो वीडियो देख ली उसके बाद मैं करना शुरू कर दूँ, चेंज आना शुरू हो जाएगा, नहीं। बल्कि जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार होता है ना, एक्चुअल जो चमक होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म में आती है। जो आपका कैरेक्टर होता है ना, लॉन्ग टर्म में बिल्ड होता है। तो धीरे धीरे आप कोशिश करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके लिए बिल्कुल ही टाइम वेस्ट रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर से ही गाली दो, ताकि मैं दोबारा ऐसी वीडियो ना डालूं। जरूर से ही गाली जरूर देना, और सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे अनसब्सक्राइब करके चले जाना अगर आपको वीडियो से कुछ ना सीखने को मिला हो। लेकिन अगर सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा अगर आपका कमेंट आएगा तो, ठीक है। फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा ऐसी एक अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।